सबसे पहले कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाता हूँ बैंक वालों से पॉलिसीज, बहुत मुश्किल से डिटेल्स निकालता हूँ, तुम्हें नहीं पता कितनी मेहनत लगती है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिसी नीवा बुपा के बंधन बैंक के कस्टमर्स के लिए रहेगी, यानी आपको एक आपके पास एटलीस्ट एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए बंधन बैंक का। अब उसके लिए आपको एक और बढ़िया तरीका बताता हूँ। 5,000 रुपये वाला सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलता है बंधन बैंक में, 5,000 मिनिमम बैलेंस वाला। उसमें आपको क्या करना है, एक बार बैलेंस डाल लीजिए 5,000 रुपये, फिर उसको विड्रॉ कर लेना। उस पर कोई मिनिमम बैलेंस का चार्ज नहीं लगता। वो उसमें लिखा होगा उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कि हाँ इस पे मिनिमम बैलेंस का चार्ज है ये, लेकिन नहीं लगता। हम कई सालों से यूज कर रहे हैं उसके 5,000 वाले बैंक अकाउंट को, जीरो बैलेंस रख के चलते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता मिनिमम का। बस डिजिटली आप यूज करते रहिए। ब्रांच से अगर कोई फैसिलिटी लेंगे तो फिर उस पर वो चार्ज काट लेते हैं। तो इसलिए आप 5,000 वाला अकाउंट खोलिए, उसको जीरो बैलेंस पे चलाइए, साथ में जो पॉलिसीज वगैरह है ये सब आप बेनिफिट ले सकते हैं उनसे। तो प्लान के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली जो जानकार लोग हैं उनको तो पढ़ के वैसे ही समझ आ जाएगा, जिनको नहीं पता उनके लिए आसान करके बता देता हूँ। अनलिमिटेड रीशोर बेनिफिट नियोपा की पॉलिसीज में ये बेनिफिट रहता है। यानी अगर आप जैसे आपने रिस्टोरेशन वाली चीजें सुनी होंगी, आजकल पॉलिसी में रिस्टोरेशन चल रहा है, अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, तो वो चीज यानी अगर 10 लाख आपके खत्म हो जाते हैं तो कंपनी अगले क्लेम के लिए 10 लाख रुपए आपको और दे देती है। लेकिन इस पॉलिसी में क्या है, अगर आपका पहले क्लेम, मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी आपने ले रखी है और पहला क्लेम ही आपका 20 लाख आ गया, तो कंपनी 20 लाख भी दे देगी आपको फर्स्ट क्लेम से। पहला रिस्टोरेशन फर्स्ट क्लेम पे भी मिल जाएगा आपको। आगे तो 10-10 लाख रुपए का रिचार्ज करते ही रहेंगे वो, लेकिन फर्स्ट क्लेम पे भी आपको मिल जाएगा 20 लाख रुपए। अच्छा, और ये सेम इलनेस, सेम बीमारी पे और अदर बीमारी सब पे, सेम पर्सन पे भी, अगर फ्लोटर पॉलिसी है तो सेम पर्सन को भी मिल जाएगा, अदर पर्सन को भी। तो ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, रिस्टोरेशन में बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है, इसको मैं दूर कर देता हूँ। मान लीजिए आपकी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, आपने फर्स्ट क्लेम डाला 7 लाख रुपए का, कितने बचे 3 लाख। तो बहुतों को ये रहता है कि शायद वो रिचार्ज कर देते हैं फिर बाकी का 7 लाख, ताकि अगला क्लेम जब आएगा तो 10 लाख भी मिलेगा। नहीं, ये कंडीशन नहीं है। आपको वो 10 लाख रुपए पूरी तरह एग्जॉस्ट करना पड़ेगा पहले। पहला क्लेम आपका 7 लाख आया, 3 लाख रुपए बचे, तो 3 लाख आपको पहले उसको यूज करना पड़ेगा, पूरे 10 लाख खत्म करने पड़ेंगे, तब जाके पूरा 10 लाख का रिस्टोरेशन देंगे। अगर मान लीजिए 7 लाख का क्लेम आया और अगला क्लेम आपने 5 लाख का डाल दिया, तो कंपनी 3 लाख ही देगी आपको, 2 लाख आपको अपनी जेब से भरने पड़ जाएंगे। ये एक थोड़ा सा मैं कहूंगा क्लॉज गलत भी है कंपनीज का, थोड़ा सा कंपनी को इस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। तो मतलब मनमानी सी कर रखी है इन लोगों ने। क्रिटिकल इलनेस, यानी अगर कोई बड़ी क्रिटिकल इलनेस लग गई, 11 क्रिटिकल इलनेस इनकी स्पेसिफाइड है, डिटेल्स है नहीं, लेकिन जनरली कुछ क्रिटिकल इलनेस रहती है, जैसे हार्ट की हो गई, ब्रेन की हो गई। वो जब आप पॉलिसी लेंगे तो बैंक वालों से, नीवा बुपा के एजेंट से, वो आपको कांटेक्ट करा देंगे, वो आपको बता देगा कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेस है, वो सब आपको कवरेज बता देंगे। अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस लगी तो उस क्रिटिकल इलनेस के लिए आपका सम इंश्योर्ड डबल, यानी 10 लाख की पॉलिसी है तो 20 लाख रुपए तक का आपका क्लेम वैसे ही पास कर देंगे ये। तो इसका मतलब ये हुआ, अनलिमिटेड रीश्योर में 10 लाख तो यहाँ मिल रहे हैं, मतलब आपके 10 लाख की पॉलिसी थी, रीश्योर में 10 लाख प्लस क्रिटिकल इलनेस। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आप पहला क्लेम डाल रहे हैं साल में और कोई क्रिटिकल इलनेस का क्लेम डाल रहे हैं, तो 20 लाख प्लस 10 लाख है डबल सम इंश्योर्ड के कारण आपको, यानी 30 लाख रुपीज का क्लेम आपका पास हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो ये अच्छा फीचर है। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, यानी आजकल पॉलिसीज में फीचर रहता है, जितने भी दिन आप हॉस्पिटलाइज रहेंगे तो पर डे का आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। कंपेंसेशन है इस तरह का, जैसा आपको काम धंधे का नुकसान होता है जितने दिन एडमिट रहते हैं, तो उस चीज को कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं कंपनीज अपनी तरफ से। तो अच्छे फीचर दे रखे हैं आजकल ये। तो पर डे का 1,000 रुपए का ये मिलेगा, मैक्सिमम 15 दिन। अगर आप 30 डेज हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो भी कंपनी 15,000 रुपए देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। मैटरनिटी कवरेज, 3 साल का वेटिंग पीरियड है, 3 साल बाद बच्चा होगा तो ही कंपनी इसकी कवरेज देगी मैटरनिटी की। न्यू बॉर्न बेबी, बच्चे की कवरेज फर्स्ट डे से कवर, यानी अगर 3 साल बाद बच्चा होता है तो माँ को कवरेज मिलेगी। मैटरनिटी बेनिफिट नहीं लिखा, लेकिन आप मान के चलिए 25,000 रुपए के आसपास ही होना चाहिए, 25,000 50,000 इतना ही देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। फुल सम इंश्योर्ड का तो भूल ही जाइए, कोई नहीं देता। न्यू बॉर्न बेबी कवर फर्स्ट डे से कवर रहेगा, यानी जो छोटा बच्चा हुआ उसका पहले दिन से सारी बीमारियां कवर रहेंगी। और बहुत से लोग पूछते हैं वैक्सीनेशन कवर है या नहीं, क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है अगले 1 साल तक। तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्टली इसमें नहीं होगी वैक्सीनेशन कवरेज, क्योंकि सस्ती पॉलिसी है, ज्यादा इसमें नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा प्रीमियम नहीं है, तो मुश्किल ही है इसमें वैक्सीनेशन कवरेज देंगे। 10% बोनस मिलेगा हर साल, अगर पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता तो नेक्स्ट ईयर 10% क्लेम अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी 10 लाख की पॉलिसी है तो अगले साल 11 लाख की बन के आएगी। अगर पूरे साल क्लेम नहीं लिया है तो अगले साल 11 लाख की पॉलिसी आएगी।
हाँ, लेकिन ये रीएश्योर उतना ही, ये 10 लाख ही रहेगा। बहुत से सोचेंगे 11 लाख हो गई पॉलिसी, तो अगला साल ये रीएश्योर भी ये 11 लाख बढ़ जाएगा, यानी 22 लाख की। नहीं, ये उतना ही रहेगा 10 लाख, यानी आपको 21 लाख तक का क्लेम मिलेगा। और अगर क्रिटिकल इलनेस से एडमिट हुए तो 31 लाख तक का मिलेगा। इसी तरह से खाली ये ऊपर ऊपर का बढ़ता रहेगा बोनस, लेकिन ये रीएश्योर बेनिफिट और डबल सम इंश्योर्ड क्रिटिकल इलनेस के लिए ये सेम ही रहेंगे 10 लाख वाले। प्री एंड पोस्ट 90 डेज, जिस दिन एडमिट हुए उससे 3 महीने पहले तक के सारे डॉक्टर के दवाई के लैब के खर्चे मिलेंगे। उसी तरह से जिस दिन डिस्चार्ज होंगे उसके बाद के 6 महीने तक के सारे खर्चे मिलेंगे। 536 डे केयर, बहुत सारी डे केयर, बहुत सी कंपनीज अनलिमिटेड लिख देती हैं, इन्होंने 536 लिखा है, ये भी अनलिमिटेड जैसे ही है। मुझे नहीं लगता कोई डे केयर इसमें छूटा होगा 536 में। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। 1-2 घंटे के लिए छोटे मोटे बीमारियों के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ हो गया उनके लिए, तो ये ठीक है, उसमें कवरेज हो जाती है पॉलिसी की, पूरे दिन एडमिट होने की जरूरत नहीं है। ऑर्गन डोनर, ऑर्गन डोनर में अगर आप किसी से कोई ऑर्गन ले रहे हैं, किडनी ले रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो आपका तो सम इंश्योर्ड होगा ही, सामने वाले का भी सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। जो उसके ऑर्गन निकाला गया उसके ऊपर जो खर्चा है वो भी मिलेगा, आपका भी खर्चा मिल जाएगा, अप टू सम इंश्योर्ड, जितना सम इंश्योर्ड है उतना मिल जाएगा। रूम रेंट वगैरह पे कोई लिमिट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, बहुत बढ़िया फीचर है। पहले कैपिंग्स लगा करती थी इनकी, 2% 1% देते थे, अब कैपिंग्स हटा दी इन्होंने। चाइल्ड डिपेंडेंट 21 साल तक, यानी 21 साल तक का चाइल्ड हुआ अगर बच्चा कोई इसमें है, यानी अगर कोई 21 साल तक का चाइल्ड है तो 21 साल बाद वो बाहर हो जाएगा, यानी जैसी उसकी एज में 22 लगा तो उसको इस पॉलिसी से बाहर करना पड़ेगा, उसको अपनी अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कुछ नहीं मिलेगा, अगले साल से एक एनुअल हेल्थ चेकअप मिल जाएगा अप टू 1,000 रुपये। अब कंपनी 1,000 रुपये तक देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी। आप कहीं से भी अपना कंपनी पे एक बार बात कर लीजिएगा, कस्टमर केयर पे उनको बता दीजिएगा मैं हेल्थ चेकअप कराना चाहता हूँ, तो वो आपको बता देंगे, अपनी नियरेस्ट लैब वगैरह पे करा लीजिए, बिल लाके हमको बिल भेज दीजिएगा रिइंबर्समेंट के लिए। जनरली प्रोसीजर यही होता है। आप नीवा गोपा पे एक बार कस्टमर केयर पे बात कर लीजिएगा, और बिल इतना ही बनता है। अगर आप नॉर्मल फुल बॉडी हेल्थ चेकअप, जैसे आजकल ये मैसेज भी आते हैं 1 mg नेटमेट्स वगैरह वेबसाइट से लैब टेस्ट करती हैं, तो 800 900 1,000 रुपये के इनके पैकेजेस रहते हैं, आप चाहें वो करा सकते हैं। पैकेजेस में सस्ते ही पड़ते हैं और आपके सारे टेस्ट भी हो जाते हैं। तो 1,000 रुपये अप टू एक बार दे देंगे साल में ये। हाँ, रूम का आप देख लीजिएगा, सिंगल प्राइवेट रूम लेना है, डीलक्स रूम वगैरह नहीं ले सकते। आईसीयू भी जो भी होगा, जो भी आईसीयू का रेंट होगा वो दे देंगे ये, चाहे 10,000 लगे, 20,000, 30,000, जितना भी लगे उतना मिल जाएगा, कोई कैपिंग नहीं है उसमें। इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज, एम्बुलेंस के लिए 2,000 रुपये, आयुष मेडिसिन सब कवर है, अप टू सम इंश्योर्ड दे रहे हैं। इनकम टैक्स की रिबेट भी मिलेगी आपको। जो मैंने अब बताई वही सारी चीजें इसमें लिखी हैं, सारी यूएसपी करके डार्क करके लिख दिया। अब आप सबका फेवरेट पार्ट, प्रीमियम कितना है। तो प्रीमियम में देख लीजिए, पूरा प्रीमियम चार्ट बना हुआ है। आप बहुत बहुत सारे लोग तो देखते वैसे समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता हल्का सा बता देता हूँ, उनको इजीली समझ आ जाएगा। 1A यानी एक इंडिविजुअल, अगर कोई एक सिंगल पर्सन अपने लिए पॉलिसी लेता है। 2A यानी 2 एडल्ट, दो हस्बैंड वाइफ दोनों पॉलिसी ले रहे हैं। 1A एक एडल्ट 1 चाइल्ड, एक बच्चे के साथ में। इसी तरह से लिखा है 2 एडल्ट 3 चाइल्ड, मैक्सिमम 2 एडल्ट और 4 बच्चे एक पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। उन सबका प्रीमियम है। देखिए, अगर आप रूरल एरियाज कहीं पे रहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड ठीक है, लेकिन अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, तो आपको 10 लाख तो मिनिमम लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल खर्चे बहुत आ रहे हैं। छोटे मोटे टाइफाइड बीमारी वगैरह, छोटे मोटे टाइफाइड बुखार वगैरह में ही 1.5-2 लाख रुपए के बिल बन जाते हैं। पॉलिसियां तो एक झटके में साफ होती हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं 10 लाख के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो 18 से 25 साल की एज में आपका इतना प्रीमियम आएगा, 8,477। हाँ, ध्यान रखिएगा इसमें जीएसटी वगैरह सब कुछ इंक्लूड है, सारा इंक्लूड करके प्रीमियम है। तो आप देख लीजिएगा, प्रीमियम ऐसे सिंपल है समझने में। अगर आप जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, 10 10 साल के स्लैब में आपका उसी तरह से प्रीमियम बढ़ता जाएगा। 65 साल की एज तक ये प्रीमियम लिखा है, उसके बाद प्रीमियम मेंशन नहीं है। उसके बाद कंपनी आपको गाइड कर देगी किस तरह से आपका प्रीमियम रहेगा। प्रीमियम बढ़ेगा ऐसा नहीं है, इतना फिक्स हो जाएगा 65 साल के बाद। वो जब आपका आ जाएगा, जब 65 के बाद आपको पता चल जाएगा। तो यही है बंधन बैंक के साथ में जो नीवा बूपा ने प्लान चला रखा है। अगर इस प्लान के बारे में कोई चीज समझना आई हो, कुछ आपको पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा।